फटाफट तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी लेट हो गया है। पता नहीं सासू माँ कैसी हैं। सब लोग बोलते हैं सासू माँ बहुत खड़ूस होती हैं, जीने नहीं देती। आज तो पहला दिन था, वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ। मम्मी के यहाँ रोज लेट उठने की आदत थी, लेट हो गया। चल के फटाफट उनसे पूछती हूँ कुछ कि खाने में क्या बनेगा, नाश्ता में क्या बनेगा। मुझे तो कुछ बनाने भी नहीं आता। पहले उनके पास जाती हूँ, देखती हूँ क्या बोलती हैं वो। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। उठ गई? सॉरी मम्मी जी, लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, ये तो शादी का माहौल था इसलिए मैं जल्दी उठ गई, नहीं तो मैं भी लेट ही उठती हूँ। मैंने सोचा तू लेट उठेगी, तू तो बहुत जल्दी उठ गई बेटा। मम्मी जी क्या बनाऊं? अच्छा तू ऐसा कर, सिर्फ 1 कप चाय बना के ला दे मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। बहू बेचारी आ गई है, अब मेरा थोड़ा सा हेल्प करेगी। पूरी जिम्मेदारी मैं उसे नहीं दूंगी, नहीं तो बेचारी थक जाएगी, क्योंकि वो भी तो अभी बच्ची है। धीरे धीरे सीखेगी, फिर करने लगेगी। अगर मैं पूरी जिम्मेदारी दे दूंगी उसे तो बेचारी ऊब जाएगी, उसका दिल यहाँ नहीं लगेगा। मम्मी जी ये चाय ले आई बेटा। मम्मी जी चाय कैसी बनी है? नहीं बेटा, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है, जिसका मैं तारीफ नहीं कर सकती। चलो इनको पसंद तो आया। ठीक है मम्मी जी। अगर मैं बहू को बोल देती कि चाय अच्छी नहीं है तो उसका दिल दुखी हो जाता। अभी बेचारी अपनी मम्मी के यहाँ कभी बनाई नहीं होगी, इसलिए अच्छे से नहीं बना पा रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। मैं उसका दिल दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके सामने तारीफ कर दिया। पहले दिन ही अगर मैं कुछ बोल देती तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती। मुझे उसकी माँ की याद नहीं दिलाना है, मुझे खुद माँ बनना है। जैसे एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझती है, वैसे मैं अपने बहू का दर्द समझूंगी। तो आपकी बहू आ गई है, अब तो आराम ही आराम है। हाँ बिल्कुल, मेरी बहू आई है तो हमें आराम तो मिलेगा ही ना। अच्छा है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। अब तो आप बिस्तर पे लेटिए। ऐसा नहीं है कि बहू आ गई तो बस बिस्तर पे लेट जाऊं। मैं अपनी बहू के साथ माँ के जैसे रहूंगी। जो मेरी बहू को नहीं आता वो मैं खुद बना के उसे खिलाऊंगी। आप तो सबसे अलग सास हैं जो अपनी बहू को बना के खिलाएंगी। अच्छी बात है। नहीं, मेरी बिल्कुल ये सोच नहीं है कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा करूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बहू इस घर में बहू नहीं बेटी बन के रहे। उसे हर खुशी मिले जो एक बेटी को मिलता है। काश अगर मेरे पास एक बेटी होती तो मैं उसे कितना प्यार करती, उसके साथ हर काम करवाती। आज मेरी बहू बेटी बन के आई है तो मैं उसके साथ क्यों ना करूं। आपकी सोच सबसे अलग है। हाँ बिल्कुल, मेरी सोच सबसे अलग है। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है बहन जी।
चली थी मेरी और बहू के बीच झगड़ा लगाने। लेकिन मैं वैसी सास नहीं हूँ कि किसी की बातों में आकर अपने बहू के साथ अत्याचार करूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैंने चाय तो बना के दे दिया, पता नहीं कैसा है चाय। पूजा का फोन। हेलो, हाँ पूजा। क्या कर रही है? अरे यार, उठ के नहा भी ली, चाय भी बना ली। बड़ी जल्दी? शायद तू भूल रही है, मैं ससुराल में हूँ। वैसे भी लेट हो गया यार। अभी मेरी सास कुछ बोली तो नहीं, मैंने चाय भी बना के दे दिया। उसने बोला बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसा है। मैं भी पीने जा रही थी, अभी टेस्ट करती हूँ कैसा है। तूने टेस्ट नहीं किया? अरे हाँ यार, मुझे टेस्ट करके देना चाहिए था। एक्चुअली मम्मी के यहाँ ये सब काम तो करती नहीं थी, इसलिए दिमाग में नहीं आया, बस बनाई दे दिया। तुझे टेस्ट करके देना चाहिए था, पता नहीं तेरी सास तेरे साथ क्या करेगी। सही कह रही है तू। चल ठीक है, रख। अभी जाके पूछती हूँ क्या बनेगा खाने में, तो फिर पूछ लूँगी चाय कैसा था। हाँ ठीक है, जा 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 फटाक से। चल ठीक है। क्या करूँ, पहले चल के ना चाय टेस्ट करती हूँ कि कैसा है चाय, फिर जाऊँगी खाने के लिए, नहीं तो बहुत डर लगेगा। इतना कड़वा चाय? माँ जी ने तो बोला बहुत अच्छा चाय है, वो कैसे पी गई पूरा चाय? चाय तो बहुत कड़वा बना हुआ है। मुझे टेस्ट करके देना चाहिए था, मैंने वैसे ही दे दिया। क्या सोचती होंगी मेरे बारे में, पता नहीं मेरी क्या क्लास लगाएंगी। फिर भी जाना तो पड़ेगा उनके सामने। कब तक छिपूंगी, ये तो मेरा पहला दिन है। चलती हूँ, बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी। हाँ बेटा। चाय इतना गंदा बना हुआ था, बिल्कुल कड़वा, फिर भी आपने पी लिया और बोला बहुत अच्छा है। अरे बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी कि तुम पहले दिन आई हो और मुझे इतने प्यार से चाय बना के दी, और मैं अगर बोल देती चाय अच्छी नहीं है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होता, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहू पहले दिन ही दुखी हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोली। बेटा, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? क्या क्या बनाने आता है तुम्हें? मुझे मैगी बनाने आता है, पास्ता, बस यही सब आता है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है जो मुझे पसंद है। आपको भी पसंद है? मम्मी जी, मुझे खाना तो नहीं बनाने आता, क्योंकि मैं ये सब बना लेती थी, खाना मम्मी बनाती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी ना, तुम धीरे धीरे सीख लेना। सच में मम्मी जी, आप बनाएंगी? थैंक यू मम्मी जी। मेरा हमेशा से इच्छा था कि मेरे पास बेटी नहीं है, तो जब मेरी बहू आएगी मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। और आज मेरी बहू आ गई है तो मैं खाना बनाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम धीरे धीरे सीख लोगी। सभी लोग बोलते थे कि सास बहुत खड़ूस होती हैं, मैं तो बिल्कुल डर गई थी कि आप कैसी होंगी।
लेकिन आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। बेटा, सास भी कभी बहू होती हैं, मैं भी कभी बहू थी। मेरे ऊपर बीता है वो मैं अपनी बेटी के ऊपर क्यों बीतने दूं? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था वही मैं अपनी बहू के साथ करूं। मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानती हूँ, मुंह से नहीं कह रही हूँ, दिल से मानती हूँ। इसलिए कभी टेंशन मत लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी माँ की तरह मैं बनूं। जितना प्यार तुम्हारी माँ देती है उतना ही प्यार मैं तुम्हें दूं यहाँ, ताकि तुम्हें कभी महसूस ना हो अपनी माँ का। थैंक यू मम्मी। आपने मुझे बेटी माना है तो मैं आपको भी माँ मानूंगी। आज से हम माँ बेटी दोनों मिलके रहेंगे। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम मिलके खाना बनाएंगे। ठीक है मम्मी जी, ठीक है, चलते हैं।